और हदीस ने बयान की है। जिन्नात और भूत प्रेत से हटा के ये तो कुछ हमने लफ्ज खुद डाल दिए ना, भूत और भूतनी और सब। देखिए ये तो कल्चरल लैंग्वेज, कल्चरल एक, ठीक है ना। अब एक देव का तस्वुर है, जिन्नात का ये तो तस्वुर, इसी कैटेगरी में आते हैं ना सर। हाँ। बड़ा छोटा ये तो इसी जैसे तरह एलियंस है और भी ऐसी आपने फिल्मों में देखा होगा, अजीब अजीब मखलूक दिखलाते, तो कुछ तो तस्वुर होगा, कुछ तो देखा होगा, कुछ कुरान से निकाला होगा, कुछ तो होगा इसके। सब देखिए, मसला ये है कि आपने एक प्रोग्राम लॉन्च करना है नया, तो आपकी कोशिश होगी कि आप हट के करें। मिसाल के तौर पे आपने जो है ना वो शादी का या बर्थडे का प्रोग्राम ही करना है, सारे रिश्तेदारों को बुलाना है आपने, तो आप सेम प्रोग्राम नहीं करेंगे। आपकी कोशिश होगी इसमें कुछ ना कुछ नए नमूने शामिल होने चाहिए, नई चीज़ें शामिल होनी चाहिए। जब ये लोग, जब ड्रामा है या जो, अच्छा इसमें कैटेगरी है मिस्टीरियस अगर है या साइंस फिक्शन मूवीज हैं, जब वो देखते हैं तो वे हर चीज़ को सामने रखते हैं कि ये चीज़ें दिखा चुके हैं, अब अगर हम ये चीज़ अलग दिखाएंगे तो फिर जो है वो हम कामयाब होंगे, उसी चीज़ से जो है वो हम आगे होंगे। देखिए इसी दौर में, इसी जदीद दौर में अब आप देखें कि हमारे उलमा को तो खैर ये बोलने की इजाज़त नहीं है और ना ही उलमा के मुंह से ये बात जचती है, लेकिन कितनी तेज़ी से हमारा माशरा, कितनी तेज़ी से जो है वो ख़त्म हो गया। जब हर तरफ मार धाड़ की, पहले सुल्तान रही चलते थे, मालधार का एक सिलसिला था, लोगों ने कहा नहीं भाई अब ख़त्म हो गया, उनके बाद वो कोई चला नहीं। वो और कई आए, उन्होंने सुल्तान रही की तरह एक्शन किए, लेकिन चला कोई नहीं, आगे नहीं बढ़ सके। अच्छा उसके बाद फिर आगे इस तरह से जो ना इंडियंस में चलता था, फिर उसके बाद तामल आए, एक ठोकर मारे लोग हर चीज़ उड़ा दे, तामल आए। अच्छा तामल से फिर अब उन्होंने हट के सारी चीज़ों से, मैं वो बात कर रहा हूँ जो आज हर घर में मौजूद है, हमारे बच्चे बच्चियाँ सबसे ज़्यादा मुतासर हुए, वो सैयारा से मुतासर हुए। पूछो इससे क्या बोल रही, तो उससे मुतासर हुए हैं। उसमें ये है आज का बिगड़ा हुआ एक नौजवान जो 18, 20, 22 साल का नौजवान है, मोटरसाइकिल चलाता है, गले में चेन है, बटन नहीं बंद करता, ठीक है, सिगरेट पीता है और जो है ना वो दीगर नशे कर रहा है, कोई वो नहीं है। अच्छा उसका एक बाप है, उसका बाप भी थोड़ा सा नशेड़ी है, तो अपने बाप को रोड पे सरेआम मारते, अपने बाप को मारते, एक चीज। दूसरा उसमें ये दिखाया कि वही नौजवान जो है वो सरेआम जिना करता है और उस पर फख्र महसूस करता है, अपनी उम्र के हिसाब से। देखें आप, देखें फिर उसकी मुलाकात एक घर की, एक ऐसी घर की जो ना वो लड़की से कहानी साज करवाते हैं कि जो बिल्कुल, जिसको बाहर के माहौल का कोई पता नहीं, वो बेचारी सीधी सिमटी, बिल्कुल चुप, गुमसुम। अब फिर वो अपने साथ जो ना उसको भी अपने चक्रों में डाल के फिर उसके साथ भी बगैर शादी के, बगैर निकाह के, फिर उसके बाद सोता है। और लड़की का सवाल पता है क्या, वो लड़की से कहता है, जब बहुत कुछ होने के बाद, ये वो कॉन्सेप्ट है जो बाहर जो कॉन्सेप्ट है, टीन एज वाला तस्वर दिखाया और कितने ज़माने से। उसके बाद वो लड़का कहता है हमें अब शादी कर लेनी चाहिए, तो लड़की कहती है कि आप, शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है कि हम शादी कर लें। वो एक जो है ना वो दिखाते हैं कि शादी जो है ना आपको एक कैद में डाल देगी, आप विदाउट शादी जो है ना आपको जो है ना वो फिजिकली सेटिस्फैक्शन, ये सेक्स वगैरह जिसको बोलते हैं, फिजिकली सेटिस्फैक्शन आपको करनी है, तो आप बगैर शादी के इसका इंतजार क्यों कर रहे हैं, आप अपने उस एज में हैं तो आप, तो ये सारा वो किया हुआ है। और सारी दुनिया से मुराद ये है कि हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां सब, उनका फेवरेट तरीन और सबसे ज़्यादा उसको रेटिंग मिली है, सबसे ज़्यादा उसने पैसे कमाए। तो आप अंदाज़ लगाएं, जब मारा धाड़ी चल रही थी तो मारा धाड़ी में उसने बैठ के उसने बोला कि ये वाली चीज़ को लॉन्च करो अलग से। इसी तरह से जब मिस्टीरियस दिखाते हैं मूवीज़, तो उसमें वो जो ना एक अलग प्रोग्राम लेके आते हैं जो सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गए। बड़े बड़े प्रोड्यूसर, हिदायतकार, वो भी जो है ना उसमें वो ना करें, इसलिए वो करते हैं। वही तस्वुर जो है ना वो हम में है और वही
کہ بھئی چیزیں غائب ہو جانا. اب جادو کا تو ایک تصور ہے نا, ٹھیک ہے, چیزیں غائب ہو جانا, کسی میں ایسی طاقت جو ہے نا وہ آ جاتی ہے. اب یہ اسپائڈر مین موویز نے لوگوں کا دماغ الٹ دیا تھا, لوگ بھی جو ہے نا کہتے تھے کہ ہم بھی یوں کر کے وہ کریں. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں نا, ہم نے اپنی نوجوان نسل کو چھوڑ دیا. ہمارے علماء نے یہ سب کچھ بیان نہیں کیا اور یہ شرم محسوس کی, ٹھیک ہے, اس کو بیان کرتے ہوئے کہ اتنے سال کا لڑکا بالغ ہو جائے گا, اس کو احتلام ہوگا, احتلام ہونے کی یہ صورتیں بیان نہیں کیا, ٹھیک ہے. اچھا, جب بیان نہیں کیا تھوڑا سا وہ شرم, اب وہ بچہ جو جس پر یہ کنڈیشن گزر رہی ہے وہ یہ کہاں سے سیکھے گا, کہاں سے لے گا؟ جو اس کے سمجھ میں آئے گا, جو اس کے من میں آئے گا, اور جو جتنا با اختیار ہوگا وہ اسی طرح سے کرے گا. وہ بچہ جتنا با اختیار ہوگا, سب کے سیم سسٹم تو نہیں ہے. ہم لوگ تو یہ جو ایک متوسط طبقے کے لوگ ہیں وہ پھر بھی ان کا وہ ہے, کہتے ہیں نا کہ غریب کے گھر میں اگرچہ کپڑے پرانے ہوتے ہیں, پھٹے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی بچیوں کا سر ڈھکا ہوا ہوتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امیر لوگوں کو تمیز نہیں ہے, ان کا لیونگ اسٹائل ہی ایسا ہے کہ وہ دوپٹہ سر سے گلے میں آ گیا, اب وہ کوئی وہ نہیں ہے سب اسی طرح سے. اور اسلام نے جو ہے نا وہ آپ کو اس طرح سے روکا نہیں. اب آگے جا کر کے پھر آ جائے گا, سسر کی موجودگی میں بھی, دیور کی موجودگی میں بھی بھابیاں کیا کریں گی, کتنی آستینی پہنیں گی, کیا کریں گی, کھلا گلا ہوگا نہیں ہوگا. تو یہ سب کچھ, یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ والا, جو یہاں سے تربیت ہو سکتی ہے وہ کہیں سے نہیں. اب یہ سب کچھ سارا کا سارا اٹھا کر کے یہ نوجوان کہ جن کی ٹائمنگ ایسی کر دی, رمضان میں اعتکاف نہ بیٹھ سکیں, ان کو الگ سے ایکسٹرا, ایسا ہی ہوا نا آپ لوگوں کے ساتھ کہ بھئی یہ اعتکاف بیٹھیں گے, دین سیکھیں گے, ان کو سیمسٹر میں لگا دو, ان کو امتحانوں میں لگا دو. اور رمضان میں امتحانوں کا پیپر ہونے والے ہیں, بچے بچیوں, ان کو وہ سارا عبادت سے اس سے پہلے جو شوق سے قرآن ختم کرتے تھے امتحانوں میں لگا دو. وہ سارا کا سارا جو ہے نا وہ ایک سلسلہ ایسا بنا دیا. تو یہ پلیٹ فارم ایسا ہو کہ جس پلیٹ فارم سے نوجوان بچوں اور بچیوں کو خاص طور پہ یہ ہدایت والے سلسلے بتائے جائیں. مغرب جتنی مرضی ترقی کر لے, لیکن ڈوبتا ہوا سورج کہتا ہے کہ جو مغرب کی طرف جائے گا وہ بھی ڈوب جائے گا. جتنی مرضی ترقی کر لے تو ڈوب جائے گا. یہ ہمارے نوجوان بچوں کو سکھانے کی وہ ہے. اللہ تعالیٰ